जय माता दी। माता के सभी भक्तों को नियति का प्रणाम। आइए आज सुनते हैं श्री देवी माँ के कवच स्तोत्र को। ओम अश्वशी चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुंडा देवता अंगन्या सोक्त मातरो बीजम दिग्बंध देवता स्तोत्रम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठं गत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडे उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकर्मृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं दक्षिणश्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्माणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गता न तेषां जायते किंचित् शुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकं दुःखं भयं नहि। यस्तु भक्ता स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे न संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रियगज समारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्य क्रोध समाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुद्धमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानाम् अभयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवृद्धिनीं प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयाम् अग्निदेवता दक्षिणे अवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दस्तिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे जागृतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वां पार्श्वे तु दक्षिणे च अपराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेद मां मूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरललाटे च भ्रुवो रक्षते यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यं घण्टा च नासिके शङ्खिनी च चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वरिवासिनी कपालकालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे च अमृतकलां जिह्व्यां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद पाचु मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिर्कण्ठे नलिकामनलकुबरी स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेद बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चलेश्वरी रक्षेत् कुचो रक्षेत् कोलेश्वरी स्तनौ रक्षेन् महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदयललिता देवी त्रिशूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कटयां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकाम प्रदायिनी गुल्फयोर्नीरसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलीषु श्री रक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान् दृष्टां कराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी तु चं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसन्यस्ति मेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रस्य पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्यावती पद्यकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालां भेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी।
प्राणापान तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणकल्पं च शोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्च रक्षो नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन् मार्गचें करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं लक्ष्मी देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु यदीच्छेत् शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्र अर्थलाभश्च विजय सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरम् अतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवनामपि दुर्लभम् यः पठेत प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धया अन्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवेद् वर्षशतं सागरमपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं च अपदविषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव कुलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मा राक्षसवेतालाः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेत् नागस्तेजोवृद्धिकरं परमं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं धत्ते स शैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ओम इति देव्याः कवचं संपूर्णम्। आइए अब माता के देवी कवच का हिंदी मर्म सुनते हैं। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसी ही कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। तो सुनो, देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उन सभी के अलग अलग नाम बताए गए हैं। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा नाम चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। 5वां रूप स्कंद माता का है। 6ठे रूप को कात्यायनी कहा जाता है। 7वें को कालरात्रि और 8वें स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना जाता है। माता का 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री माँ है। ये सभी नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही दिए गए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकटों में फंस गया हो तथा हर तरीके के भय से घबरा गया हो, वो भगवती दुर्गा की शरण प्राप्त करे, उसका कभी कोई अमंगल नहीं होगा। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें कभी कोई शोक, दुख और भय नहीं होता। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी माता का स्मरण किया है, उनका निश्चय रूप से उत्थान होता है। तो हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तुम उनकी रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत की सवारी करती हैं। वाराही माता भैंसे की सवारी करती हैं। ऐन्द्री का वाहन हाथी ऐरावत है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन करती हैं और माहेश्वरी देवी वृषभ पर आसन करती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है और भगवान विष्णु की प्यारी माँ लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। उनके हाथों में कमल भी है। बैल पर सवार माता ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है
और ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई सभी प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सभी प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए एकदम तैयार हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं अन्य बहुत सारे श्रेष्ठ चारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही इनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। इसलिए कवच का पाठ आरंभ करने के पहले ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, हे महान रौद्र रूप वाली, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली हे जगदम्बिके माँ, मेरी रक्षा करो। पूरब की दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करें, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिमी दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। हे ब्रह्माणी, तुम ऊपर से मेरी रक्षा करो। हे वैष्णवी देवी, तुम नीचे से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार से शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया मेरी पीछे से रक्षा करे। मेरे बाएं भाग में अजिता और दाहिने भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करें। उद्योतिनी मेरे शिखर की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरे भौहों की रक्षा करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और मेरी नाक की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों आँखों के बीच में शंखिनी देवी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी मेरे कपोलों की और भगवती शंकरी मेरे कानों के मूल भाग की रक्षा करें। मेरी नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठों में चर्चिका देवी रक्षा करें और नीचे के होठ में अमृतकला और मेरी जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी मेरे दांतों की और चंडिका मेरे गले की रक्षा करें। चिद्रघंटा मेरे गले की घंटी की और महामाया मेरे तालू में रहकर मेरी रक्षा करें। कामाक्षी मेरी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी मेरी पीठ में रहकर रक्षा करें। मेरे गले के बाहरी हिस्से में नीलग्रीवा और गले की नली में नलकुबरी देवी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गिनी और दोनों भुजाओं में वज्रधारिणी देवी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और उंगलियों में अंबिका माँ रक्षा करें। शूलेश्वरी मेरे नाखूनों की रक्षा करें और कुलेश्वरी मेरे पेट की रक्षा करें। हे महादेवी, दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करें। ललिता देवी मेरे हृदय में और शूलधारिणी मेरे उदर में रहकर मेरी रक्षा करें। मेरी नाभि में कामिनी और गुदा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती मेरे कमर की और विंध्यवासिनी देवी मेरे घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी मेरी दोनों कुंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही देवी मेरी दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पीछे के भाग की रक्षा करें। श्री देवी मेरे पैरों की उंगलियों में और तलवासनी देवी पैरों के तलवों में रहकर मेरी रक्षा करें। कराली देवी मेरे नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी मेरे केशों की रक्षा करें। मेरे रोम छिद्रों की कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। हाथों की रक्षा कालरात्रि देवी और पित्त की रक्षा मुकुटेश्वरी देवी करें। मूलाधारी आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी मेरी रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। हे ब्रह्माणी देवी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की और धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें।
कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही देवी मेरी आयु की रक्षा करें, वैष्णवी देवी मेरी धर्म की रक्षा करें और चक्रणी देवी मेरे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी देवी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें और चंडिके देवी आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। हे महालक्ष्मी देवी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की, सुपथा और मेरे रास्ते की क्षेमकरी देवी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी मेरी रक्षा करें और सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। हे देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है वो रक्षा से रहित है, वो सब ओर से तुम्हारी द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी हो और पाप नाशिनी हो। यदि मनुष्य अपने शरीर का भला चाहे तो बिना कवच के एक कदम भी कहीं न जाए। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं की सिद्ध करने वाली विजय प्राप्त होती है। वह जिस जिस वस्तु को पाना चाहता है उसे निश्चय ही प्राप्त करता है और वह पुरुष पृथ्वी पर महान ऐश्वर्य का भोग करता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, उसकी कभी पराजय नहीं होती और वो तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और जो भी व्यक्ति प्रतिदिन नियम से इस कवच का श्रद्धा के साथ पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है। वो तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता, वह अपमृत्यु से रहित होता है और 100 से भी अधिक सालों तक जीवित रहता है। वो सभी तरीके के रोगों से मुक्त रहता है और किसी भी तरीके का विष उसके ऊपर असर नहीं करता है। इस पृथ्वी पर जितने भी तंत्र, मंत्र, मारण, मोहन होते हैं वो उसके ऊपर कोई असर नहीं दिखा। वो सभी इस कवच को हृदय में धारण करने वाले मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं और पृथ्वी पे विचरने वाले सभी देवता, ग्राम देवता, आकाशवासी देवता, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण और सभी देवी देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी और भूत, पिशाच, ग्रह, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि सभी अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण करने पर उस मनुष्य को देखते ही उससे दूर हट जाते हैं। कवचधारी मनुष्य को राजा से सम्मान और वृद्धि प्राप्त होती है। ये मनुष्य की तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य अपनी कीर्ति से विभूषित होकर धरती पर सुयश को प्राप्त करता है और जो व्यक्ति कवच का पाठ करके सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका कुल वंश हमेशा सुरक्षित रहता है। देह का अंत होने पर भी वह पुरुष भगवती के प्रसाद से परम पद को प्राप्त करता है। वो हमेशा सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमयी शिव के साथ आनंद का भागी होता है।